और हर जगह मैंडेटरी है। बात समझने की ये भी है कि कंपलसरी है स्कूलों में, बहुत सी जगह जहाँ जहाँ राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, कॉलेजों में वहाँ जाएगा। आपको यही पता होगा कि जनगण मन, आप कह रहे हैं कि जनगण मन के बराबर सम्मान दिया गया है, जनगण मन से ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। वो कैसे? क्योंकि इसी नियम में जो अमेंडमेंट एक्ट अब लागू हुआ है, उससे पहले ही जनवरी में उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था, फिर जुलाई में इशू किया इसी साल में। उसमें ये कर दिया था कि जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। मतलब क्रम क्या है, क्रम भी बदल दिया उन्होंने। ये इम्पोर्टेंट, उनके लिए राष्ट्रीय गीत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गान इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और अब मैंने ये भी देखा, आजकल से मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि जो 15 अगस्त को सबसे पहले क्या गाया जाएगा, वंदे मातरम ही गाया जाएगा, और जो जनगण मन जो है वो बाद में गाया जाएगा। तो यहाँ भी वंदे, और ये भी मैं देख रहा हूँ शायद 1.5 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर इस तरह का कोई गीत गाया जाएगा। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों इस पे इतनी ज़्यादा आक्रामक है, क्योंकि उनकी हिंदू राष्ट्र को एजेंडा है, वो उसको बिना हिंदू राष्ट्र को संविधान में कन्वर्ट किए हुए वो इसको लागू करना चाहती है। तो ये इतना खतरनाक है कि हिंदुओं के अलावा जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, या और जो भी लोग हैं, या जो अम्बेडकरवादी हैं, या हिंदू लोग भी हैं, अगर वो नहीं चाहते कि हमें मजबूर किया जाए, भाई हमारी मर्जी, हम किसी को माने ना माने, हमारी मर्जी, हम किसी, और नास्तिक लोगों की समस्या है। मेरा अपना मानना ये है कि 6 तारीख वो डेट है 1950 के बाद, जो ये बताती है कि देश में एक तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र लागू हो चुका है, और मनुस्मृति भी लागू हो चुकी है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपने से कहा वंदे मातरम का जो गीत था, उसको अब जो जनगण मन के बराबर रख दिया गया है, ये रखा नहीं जा सकता था। इसके पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ये लड़ाई बहुत लंबे समय चल रही है। 1935-37 के आसपास तो उसमें यहाँ तक हो गया था कि मुसलमानों ने पर्ची बंटवाना शुरू कर दिया, और हिंदुओं ने मस्जिदों के बाहर जाकर के ये वंदे मातरम गाना शुरू किया, झगड़ा हुआ, हंगामा मचा। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत से मिनिस्टर थे, उन्होंने जब बैठने के बाद में डिसाइड किया, तो उन्होंने ये पाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस बात को कहा था कि भाई 6 स्टैंजा गाना ये दूसरे धर्म के लोगों को इसमें प्रॉब्लम खड़ी करेगा, हमें नहीं गाना चाहिए। उनका भी ये कहना था। उन्होंने पहली बार जब गाया था, उसके बाद उनका भी विचार चेंज हो गया। तो हमें समझने जरूरत है आखिर ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, संविधान कैसे इस 6 तारीख ने खत्म कर दिया। आज तक मेरी समझ के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई लॉ नहीं था जो कि आपको हिंदू देवी देवताओं को नाम ना बोलने पर अपराध बनाता हो, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए नहीं था। लेकिन इस कानून ने, जैसे आपने बताया, मैं पहले ही बता दूं कि इसमें हंगामा पार्लियामेंट में रहा, और सरकार चाहती थी और लागू कर भी दिया, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का एजेंडे के तहत ये काम चल रहा है, इसीलिए सरकार इसको लागू करना चाहती थी। अब देखो, आप देख रहे होंगे वंदे ट्रेन, वंदे भारत, सारा वंदे को चल रहा है। वो वंदे इसीलिए चल रहा है कि उसके पीछे जो है हिंदुओं का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उसको पूरा करने की कोशिश चल रही है। तो अब हो गया। देखो, मैं आपको 2-3 बार बताता हूँ कि जो आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। जो बाकी जो 6 स्टैंजा वाली, पहले 2 स्टैंजा बोले जाते थे, 6 स्टैंजा, पूरे 4 स्टैंजा नहीं बोले जाते थे। आखिर क्यों नहीं बोले जाते थे, इसके रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन है क्या। कि 2 स्टैंजा छोड़ता हूँ, बाकी मैं 3 स्टैंजा में 2 स्टैंजा पढ़ता हूँ जो कितने प्रॉब्लमेटिक है। वो स्टैंजा, ये देखो, जो 5वां स्टैंजा है, चौथा, वो बड़ा खतरनाक स्टैंजा है। मैं खतरनाक इसीलिए कह रहा हूँ कि वो हमें ये मजबूर करता है कि हम सरस्वती की और दुर्गा की स्तुति करें। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही हरदी तुम्ही मरमा। आगे लिखा हुआ है कि आगे तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर वंदे मातरम। तो इसमें आगे भक्ति की और शक्ति की बात आ रही है, माँ शक्ति, माँ भक्ति। आगे तुम ही दुर्गा, तुम ही 10 प्राणी दारिणी। तो दुर्गा का, सरस्वती का नाम, और जो है हम इन नामों को आखिर बोलने के लिए या उसके मजबूर क्यों किया जाएगा। देखो, ये बात समझने की जरूरत ये भी है कि आखिर जो है कैसे ये दलितों के भी अगेंस्ट है, खाली ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बाकी लोगों के अगेंस्ट है। क्योंकि बाबा साहब ये कह के गए थे कि भाई हम जो है हमारा अपना अलग सिस्टम है, बुद्धिज्म को मानते हैं, उसके अलावा हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने बोलने का मना किया था। अब क्या होगा कि अब दलित भी अगर इसको बोलेगा नहीं, सम्मान दर्शित नहीं करेगा। मैं भी जज रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज तो मैं भी रहा हूँ, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल ये कि संविधान सुप्रीम कोर्ट का गुलाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन काम करता है, संविधान सुप्रीम कोर्ट अधीन काम नहीं करता। पहले आप ये समझने की जरूरत भी है। अगर संविधान हमें अधिकार देता है और संविधान ये कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा और धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर सकती, और करती है तो फिर क्या होगा, ये संविधान का उल्लंघन हो गया। आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच ने ये कहा है कि
जो धर्मनिरपेक्षता है संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको पार्लियामेंट के सारे एमपी मिलकर के भी इसको खत्म नहीं कर सकते। सब तक संविधान है तब तक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगी, यानी धर्मनिरपेक्षता रहेगी, नंबर 1। और उसी बात को फिर 1983 के आसपास एक जो है नाम के केस का बोल रहा हूँ, उसमें 9 जजों की बेंच से रिटेट किया हुआ है और अब तक वो चला आ रहा है। तो संविधान जो हमें इजाजत देता है उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। हमें चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत से कोई उम्मीद नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को दायर करने से हम रोक नहीं सकते। और देखो, राम मंदिर का मुद्दा अलग मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा हिंदू मुस्लिम के बीच में था। ये हिंदुओं के लोग भी इसके अगेंस्ट है बहुत सारे। जवाहरलाल नेहरू हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बता, जवाहरलाल नेहरू जो हिंदू नहीं थे क्या? बाकी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में जितने मिनिस्टर थे वो हिंदू नहीं थे क्या? वो सब हिंदू थे ना, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हिंदू थे। उन्होंने भी जेल के बाकी स्टेंजा को वो दर्जा नहीं दिया तो देना चाहिए था। दो स्टेंजा थे, उनको ही वो दर्जा नहीं दिया गया। 2 दर्जा राष्ट्रगान को दिया। इसके पीछे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए संविधान का सहारा लेकर इस कोर्ट के पास आए हैं और कोर्ट हमें उम्मीद हमारे यहाँ सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो हम भी तैयार हैं। मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं पहले आपको कि ये जो जनवरी में जो इन्होंने सर्कुलर लेकर के आए थे, उस सर्कुलर को चैलेंज एक मुस्लिम ने किया था। मार्च में केस की सुनवाई इसी सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई इसमें ये कंपलसरी नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए इसको आप वापस ले लीजिए। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। आप बोलिए मत बोलिए, अब वो पोजीशन नहीं है। मैंने वो जजमेंट का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट के व्यू का जिक्र मैंने इस केस में रिट पिटिशन में ये भी किया हुआ है कि इसी कोर्ट ने मार्च में ये कहा था कि क्योंकि पैनल ऑफिस नहीं बनाया गया है इसलिए कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपके अधिकार छीनते नहीं है। लेकिन अब वो अधिकार खत्म हो चुके हैं और क्रिमिनल ऑफिस बन चुका है। ऐसी स्थिति में हमें अधिकार है और हम इसको उठा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सुनवाई इस पर प्रभावी तरीके से होगी और जो भी संविधान राइट है उसके तहत हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है मुझे नहीं पता। और देखो, मुझे तो ऐसे भी लगता है कि पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है जी। लेकिन आपको ये पता होगा राष्ट्रपति जो उससे पहले थे, क्या नाम था उनका, रामनाथ कोविंद, उनके बाद जो भी हट गए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, और जो पहले लॉ मिनिस्टर थे अब जो दूसरे क्या नाम रिजिजू, इन्होंने बहुत कोशिश करी इस बात के लिए कि संविधान की धर्मनिरपेक्षता या संविधान की बेसिक कंसेप्ट या असंवैधानिक है, और ऐसा उन्होंने बार बार कहना शुरू किया। हो सकता है कि यहाँ पर इस वक्त जो कोर्ट के जो जिस तरह के सीजीआई जैसे डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा संभव है कि वो उसको भी 13 जजों की बेंच के ना मान करके वो 15 जजों के 5 मिनटों को रेफर कर दें। ऐसा मैं कई से केस में देख रहा हूँ कि जो पुराने जजमेंट पहले आए हुए हैं जो कि एक संविधान के अकॉर्डिंगली आए हुए हैं, जो जज उनको पलटा गया है। तो ये भी संभव है कि क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी सरकार को सूट नहीं करती, धर्मनिरपेक्षता की कहानी सरकार को सूट नहीं करती, संभव है कि सीजीआई बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें जिससे वो जजमेंट 13 जजों वाला था उसको पलटा जा सके। ये भी संभव है। मैं एक बात और बताता चलूँ आपको कि आजकल एक चीज और चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट पीछे बढ़ा हुआ किस बात के लिए कि जजों की उम्र बढ़ाई जाए। पता नहीं आप लोग नोटिस हुआ कि नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की उम्र वो 61 या 62 60 होती है अभी तक, 61-62 करने के उसमें है। अगर 62 एज कर देंगे, हाई कोर्ट जजों की उम्र है अब लास्ट उम्र होती है रिटायरमेंट की 62 और सुप्रीम कोर्ट की है 65। तो शायद प्रपोजल सरकार का, मुझे ऐसी जानकारी ऐसा है कि नीचे जजों की उम्र 62 कर दी जाए और हाई कोर्ट जजों की उम्र 65 और सुप्रीम कोर्ट की उम्र 68 कर दी जाए। तो ये सीजीआई साहब जैसा सरकार के चाहते हैं, मुझे लग रहा है अभी उनका मार्च तक का, फरवरी तक का समय है। सरकार हो सकता है कि 3 साल उम्र और बढ़ा दे तो सीजीआई 3 साल का काल उनका एज ए सीजीआई और बढ़ सकता है। और ये सीजीआई की बेंच ही है जिसको सुनवाई कर रही है कि 2 जजों, अभी 3 दिन पहले केस था उसमें उन्होंने बहुत कहा कि सरकार से कहा कि आप इसको करिए और इनकी उम्र बढ़ा करके 62 साल करिए, 61 कम से कम करनी है। तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र बढ़ा करके 68 ना कर दी जाए। अब इस सीजीआई साहब को 3 साल और झेलना देश को, अब देखना है क्या करता है। वंदे मातरम में जो स्टेंजा पढ़े जा रहे हैं उसी में दुर्गा सरस्वती और बाकी चीजों का जिक्र है। और सवाल ये कि बाकी लोग जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, धर्म भी कंसेप्ट अकॉर्डिंगली उनकी 21 फंडामेंटल राइट 21 भी है। हमने इसमें आर्टिकल 14 के बारे में बताया है, आर्टिकल 91A। इसके अलावा सर, ये तो आपने कोर्ट में दे दिया, पर उसके अलावा सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं, सरकार के ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आपको लगता है इसके अलावा जो ये प्रूफ कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे काम जैसे मैंने अभी कहा था, वंदे भारत करके बहुत सी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा NRC CA बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसे चल रही है, वो भी उसी तरीके चल रही है। आप गीता महोत्सव देखते हैं हरियाणा में चलता है। अब आप कांवड़ यात्रा देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा में क्या चल रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं।
अब बताओ, और धर्मों के लोग अगर कोई अपनी कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भूल पड़स रहे हैं क्या? वहाँ तो यात्रा, तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, जब 5 मिनट नमाज परमिसेबल नहीं है सरकार में, तो ऐसी स्थिति में पूरे रोड ब्लॉक हो रहे हैं और हेलीकॉप्टर फुल बरसाए जा रहे हैं। आपने अयोध्या में वहाँ देखा होगा, वहाँ पर जो है दिवाली मनाई जाती है, मैं तो यहाँ भी देखा है, यहाँ भी देख रहा हूँ कि अभी सरकार इस वक्त की, और उससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, वो भी इसी तरह के काम कर रहे थे, सब चल रहा था। तो सारी सरकारें, मैं बीजेपी को सिर्फ दोष नहीं दे रहा हूँ, जितनी भी सरकारें, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, ये भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और सपा भी है, सारे के सारे जो है उसी तरीके से एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये देश के लिए चिंता की विषय है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही तरीके से बाकी सारे कांग्रेस सहित वो अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी धर्मों की कोई बात ही नहीं करता। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है देश में। ये तो अभी फाइल किया कल हमने शाम को, और 2-3-4 दिन में शायद डेट आ जाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। उसके बाद जो भी होगा देखेंगे, और जब भी आएंगे तो आपको सूचित जरूर करेंगे। और जो भी कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्या हमारी डिसमिस करती है या एंटरटेन करती है, नोटिस शू होता है, हमने इसमें इंटरिम स्टे की बात भी करी है। हमारा कहना ये कि इसको कानून इतना खतरनाक है कि वो उसको अब लोगों के खिलाफ एफआईआर शुरू हो जाएगी, है ना, तो और वो अरेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट ब्रीच होंगे, तो इस कानून को स्टे किया जाए। अब पता है यूजीसी वाले कानून को स्टे कर दिया था जी, तो भाई इसको स्टे कर दो, ये तो अपराध बना रहा है, ये तो उससे बहुत खतरनाक कानून, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो अच्छा था। तो ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट साथ कुछ करेगी, नहीं करेगी तो पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट पोल तो खुलेगी कम से कम इसी बहाने से कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंटों को नहीं मान रही और अपनी धर्मनिरपेक्षता के बेसिस कंसेप्ट को नहीं मान रही। ये कम से कम जानकारी तो जनता को मिलेगी, ये हमारा उद्देश्य है।